हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नई कंपनी के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे कर्मियों में काफी रोष है। सोमवार को पीटरहॉफ में विधायक प्राथमिकता की बैठक चल रही है। वहीं एम्बुलेंस कर्मी पीटरहॉफ पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से मिले और एम्बुलेंस कर्मियों को नई कंपनी द्वारा बाहर निकालने की बात कही और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की गुहार लगाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एम्बुलेंस कर्मियों को कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश में कोरोना काल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी और अब सरकार द्वारा इसका संचालन किसी और कंपनी को दे दिया है। कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बटालियन के जवानों के मेस में खाना छोड़ने पर भी मुकेश ने निशाना साधा और कहा कि ये सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से विफल हो गई है। प्रदेश भर में पुलिस जवानों ने मेस में खाना छोड़ दिया है और ये सरकार उन जवानों की जो बर्फ में ड्यूटी दे रही है, उनकी आवाज तक नहीं सुन रही है। सरकार तुरंत इन मसलों को हल करे। 108 एंड 102 जो सर्विसेज है, ये प्रदेश की बैकबोन है और पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है, उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था। उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंड ओवर कर रहे हैं तो मैन पावर भी साथ में जाएगी। और वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ये मसला जो है, अब इसका वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। जो ठेकेदार के माध्यम से जो सर्विसेज की जा रही है, उसमें पैसा सरकार का, बच्चे प्रदेश के, ठेकेदार दलालियां खा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है पैसा जो है ये खा रहे हैं दलाल लोग। जो है कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा, कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा। इनके नाम बड़े हैं, नाम बड़े, लेकिन दर्शन जो है छोटे जो है, और छोटे भी क्या खोटे। ये हाल है कि अब इनको पूरा पैसा सरकार दे, जितना पैसा कोर्ट से रिलीज हो रहा है, पूरे का पूरा पैसा इनको मिलने का कोई नीति अख्तियार की जानी चाहिए। जब गाड़ियां हमारी हैं, तंत्र हमारा है, व्यवस्थाएं हमारी हैं, सिर्फ रनिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनको आप दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, उसमें भी हिमाचल के कोई कंपनी नहीं आपको नजर आ रही है। और इतने लोग जो है 10-10 साल से सेवाएं दी हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हो चुके हैं, उनको पालना है, सारे परिवारों वाले लड़के हैं। ये इन्होंने ऐसे एक वन फाइन मॉर्निंग आप उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दो, ये कल्याणकारी सरकार के तरीके नहीं है। इसलिए सरकार को अविलंब फैसला लेके कंपनी को डायरेक्ट करना चाहिए कि जो लोग काम पे थे, जैसे थे, जिन परिस्थितियों में थे, उन सबको काम पे। और सर, पुलिस कर्मियों का भी फिर मसला उठा है। बटालियनों में जो है खाना छोड़ दिया है, जितने 7 के करीब जो बटालियन है, इसके बाद जो ऐसा है, ये सरकार जो है निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इस सरकार में। अक्षम सरकार है ये। अगर फैसला लेने की क्षमता होती तो क्या पुलिस वाले आज ये कहते कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे या हम काले बैजेस लगाएंगे? ये हम सबके लिए बहुत दुखदाई है कि फोर्स के लोग जो हैं, जो डिसिप्लिन फोर्स है, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी समय कोई गलती हो गई, उसकी रेक्टिफिकेशन जो है करनी पड़ती है। सरकारें निरंतरता में चलती हैं और सरकार को जो है इस बारे में भी फैसला लेके और जो वेतन की विसंगति है उसको दूर कर देना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला ही नहीं है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि रोजाना जो है कभी आप उनको ओक ओवर में बुलाओ, कभी आप किसी और जगह बुलाओ, कभी धर्मशाला बुलाओ, किधर बुलाओ। ये मसला ऐसा नहीं है। सब लोगों को समान वेतन का अधिकार है। वेतन की विसंगति सरकार दूर करे और जो ये 7 बटालियंस के लोग हैं उनके साथ जो है बातचीत करके तत्काल पुलिस में रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए।
ये जो है अनुशासन बल है और उनके साथ बातचीत करके मसला तत्काल हल होना चाहिए। ये 7 बटालियन के लोग हैं, जगह जगह जो है ये बर्फ में ड्यूटियां दे रहे हैं, ये चौकों पे ड्यूटियां दे रहे हैं, ये 24/7 सर्विस है, ये जो है दिन रात काम करने वाले लोग हैं, इसको हल करना ही चाहिए जल्दी से। सर प्लानिंग की मीटिंग है, आप पहले भी सवाल उठा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।